So this is the second and the last part of the lesson, the luncheon. The luncheon is the second unit of class 7th food, section A, the luncheon. Okay, so this is our last video of this lesson, and in the previous video we discussed about what is the luncheon, luncheon क्या होता है, और जो लंचन था एक फॉर्मल लंच वो किसके किसके बीच था, जो राइटर है और एक जो उनकी गेस्ट है, जो फैन है उनकी एक लेडी है, और जो लंचन हो रहा है कहाँ पर हो रही है, फॉयट्स रेस्टोरेंट में लंचन हो रहा है, और वेटर, लंचन एंड जो लेडी, ठीक है, ये तीनों के बीच में क्या ऑर्डर हो रहा है, इन सब के बीच में सारी जो कन्वर्सेशन है वो हमने स्टडी की थी। सो हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वहां से स्टार्ट करते हैं कुछ लाइंस लेते हुए रिकैप। सो लुक एट दिस पैराग्राफ। ओके, नो नो आई नेवर ईट, है ना, फ्रॉम हियर, नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, जस्ट अ बाइट, कि वो कहती है लेडी कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ लंचन के लिए, लंचन में जस्ट अ बाइट, कि बस थोड़ा सा ही खाती हूँ। I eat that more as an excuse for conversation, कि मैं ये जो इतना जो खा रही हूँ, है ना, कि 2 डिशेस ऑर्डर किए मैंने और जो खाई है वो जस्ट एक एक्सक्यूज है कि कन्वर्सेशन हम बातचीत करते रहें और कुछ खाते रहें और कुछ नहीं है ना, देन एनीथिंग एल्स। आई couldn't possibly eat anything else more, कि मैं इससे ज़्यादा तो कभी खाती ही नहीं थी, unless they had some of those great asparagus, कि अगर उनके पास कुछ एस्पेरेगस अवेलेबल हो। ग्रेट एस्पेरेगस तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, एस्पेरेगस एक लिली फैमिली का एक प्लांट होता है जिसे कि खाया जाता है ना, एक स्टेम होती है जिसे कि कुक करके खाया जाता है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव डिश होती है एस्पेरेगस। ओके, सो ये आपका वेटर है, ये राइटर है जो कि बहुत ही टेंस दिख रहा है, और वो ये है ठीक है। My heart sank as they were horribly expensive. अब जो राइटर है उसका जो दिल था वो और भी क्या हो गया, भारी हो गया, डूबने लगा, मतलब उसे और भी, जब हम किसी बात के लिए टेंस्ड रहते हैं ना तो हमका दिल हमारा भारी हो जाता है ना, वही बात कही जा रही है। My heart sank as they were horribly expensive, कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। Madam wants to know if you had any of those great asparagus, I asked the waiter. फिर भी उन्होंने वेटर से पूछा कि मैडम हमारी क्या चाहती हैं, कि क्या आपके पास वो ग्रेट एस्पेरेगस हैं। I tried with all my might to will him to say no, कि वो एकदम पूरी ताकत के साथ, पूरी इच्छा के साथ चाह रहे थे राइटर कि जो वेटर है वो ना बोल दे, वो कह दे कि नहीं एस्पेरेगस। A happy smile spread over his face as he said yes. अब उनके फेस में, वेटर के फेस में कैसी स्माइल आई, हैप्पी स्माइल आ गई, क्योंकि एस्पेरेगस तो उस रेस्टोरेंट में अवेलेबल था ही, वो इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था, फॉयट्स जो रेस्टोरेंट था, तो डेफिनेटली वहाँ पर तो सारे डिशेस अवेलेबल होंगी ही। सो एक हैप्पी स्माइल के साथ वेटर ने रिप्लाई किया, यस आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड। ओके, अब वो जो गेस्ट थी वो ब्रीथ करते हुए, साई करते हुए कही कि वैसे मैं इतनी भूखी तो नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, है ना, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरेगस। पर वो कह रही कि अगर आप इंसिस्ट कर ही रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी कुछ एस्पेरेगस खाने के लिए। ओके, आई ऑर्डर्ड देम। अब वेटर ने ऑर्डर भी कर दिया, सॉरी राइटर ने ऑर्डर भी कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, अब वो राइटर से पूछ रही है क्या तुम कुछ नहीं लोगे। नो आई नेवर ईट एस्पेरेगस, अब राइटर ने रिप्लाई किया कि नहीं नहीं मैं एस्पेरेगस कभी नहीं खाता। आई सेड पैनिक सीज्ड मी, अब वो कैसे हो रहे थे, है ना, सीज्ड मतलब पैनिक, पैनिक मतलब परेशान होना, अब वो पैनिक होने लग गए थे, सीज्ड मतलब उन्हें बांध दिया गया, कि वो बिल्कुल परेशानी से बंध गए थे, तो उसे क्या कहा गया है, पैनिक सीज्ड मी, परेशानी ने मुझे बांध दिया। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर
for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. अब वो कह रहे हैं कि मैं इतना परेशान था कि ये क्वेश्चन तो था ही नहीं कि मैं नेक्स्ट जो पूरा मंथ है, जो मेरा बचा हुआ जितना मंथ है, कि उसमें मैं कैसे अपना सर्वाइव करूंगा, कैसे अपनी दिन चलाऊंगा। बट अभी तो ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ का बिल पे करने के लिए ही मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यही उनकी प्रॉब्लम थी, बिकॉज कि वो ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही थी वो लेडी, और सारी डिशेस जो मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेस होती है, उन्होंने सारी वैसी ही डिशेस ऑर्डर की थी। ठीक है, सो हियर, यस, enough to pay the bill. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. अब वो कह रहे हैं कि it would be mortifying. Mortifying means मेरे लिए ये बहुत shameful होगा कि मैं अपने जो गेस्ट है उनसे क्या करूं, कि बोरो करूं, उनसे उधार लूं अगर मुझे 10 फ्रैंक्स कम भी हो जाए तो। ठीक है, और बिल्कुल भी उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि वो अपने गेस्ट से पैसे उधार ले रहे हैं। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू डैट, और मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कभी भी नहीं लाना चाहता था। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, एंड इफ द बिल केम टू मोर I made a decision that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry say it had been stolen. ठीक है, अब देखिए, अब वो पहले तो वो समझ गए कि इतनी सारी डिशेस ऑर्डर की जा रही हैं, आ रही है। अब वो ये तो सोच ही नहीं रहे थे कि मैं बाकी के जो दिन बचे हुए हैं 1 महीने के, कि उस समय वो कैसे करेंगे। बट उनका तो अभी का ही जो उनकी प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या थी कि वो अभी वो जो होटल है, वो जो रेस्टोरेंट है, उसका बिल कैसे पे करेंगे। और उनके लिए ये भी बहुत ही शेमफुल था, मॉर्टिफाइंग था कि वो अगर उनके पास हो सकता है 10 फ्रैंक्स कम भी पड़ जाए, क्योंकि 80 फ्रैंक्स तो थे, हो सकता है 90 या 100 का बिल आ जाए और 10 फ्रैंक्स कम पड़ जाए और उन्हें अपने जो गेस्ट है उनसे उधार लेना पड़ा, तो वो अपने आप को बहुत ही शेमफुल फील करेंगे और वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कभी भी नहीं डालना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कह दिया कि मैं तो एस्पैरेगस कभी भी नहीं खाता। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वो ये भी सोच रहे हैं कि इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि मेरे पास एक्चुअल में भी पैसे नहीं रहे, कि उतना बिल आ गया, अगर बिल आ गया और उतना अमाउंट मेरे पास नहीं रहा मेरे पॉकेट में, तो वो कह रहे हैं कि वो एकदम ड्रामा क्रिएट करेंगे। और कैसे ड्रामा क्रिएट करेंगे कि वो अपनी पॉकेट में अपने हैंड डालेंगे और कहेंगे कि इट हैड बीन स्टोलन, कि जैसे उनका पैसा, उनका मनी, जो उनका पर्स है, वो क्या हो गया है, स्टोलन हो गया है। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर टू पे द बिल। अब वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स, अगर ये दुर्भाग्य की बात होगी, अनफॉर्चुनेट, कि अगर वो लेडी है उनके पास भी पैसे नहीं हुए, ठीक है, शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर टू पे द बिल, देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, अपनी वॉच को यहाँ पर छोड़ दूंगा और कहूँगा कि मैं बाद में आऊँगा और पे करूँगा। ठीक है, तो उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता उसके बाद, तो अगर दोनों के पास ही पैसे नहीं होते, क्योंकि वो जानते थे उनकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। तो अगर बिल उससे ज़्यादा आता तो समझ जाते कि 80 फ्रैंक से अगर ज़्यादा है तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो बहाना बनाते, और अगर वो लेडी भी पे नहीं करती तो वो अपनी वॉच को वहाँ छोड़ देते और कह के चले जाते कि मैं बाद में पे करूँगा। देन द एस्पेरेगस appeared. अब एस्पेरेगस आया। They were big, delicious and appetizing. ठीक है, अब वो जो एस्पेरेगस थे वो कैसे थे, बिग थे, जो बिग स्टेम्स थी, बहुत ही डिलीशियस थे, टेस्टी थे, एंड एपेटाइजिंग, कि बिल्कुल उनको देख के जो एपेटाइजिंग, मुंह में पानी आ जाए, भूख लगने लग जाए, वैसे थे वो। आई वॉच्ड द शेमलेस वुमन थर्स्ट एस्पेरेगस डाउन हर थ्रोट, और उन्होंने देखा कि वो जो
शेमलेस, बिल्कुल उसे शर्म ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो एक डिश ऑर्डर की, दूसरे डिश ऑर्डर की, अब एस्पेरेगस भी ऑर्डर की। और उन्होंने जैसे ही एस्पेरेगस आया कि वुमन की जो थर्स्ट थी, है ना, कि वो इतनी उत्सुक थी कि तुरंत ही उसने क्या किया, अपने थ्रोट से, मतलब तुरंत ही अपने गले से अंदर ले लिया, यानी कि तुरंत ही उसे जल्दी से खा लिया एस्पेरेगस को। एंड द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर हिट माय नोज, और जो मेल्टेड बटर की स्मेल थी, है ना, जो मेल्टेड बटर, जो एस्पेरेगस कुक किया गया था बटर में, उसकी स्मेल वो राइटर की नोज में क्या कर रही थी, हिट कर रही थी, मतलब उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, ठीक है ना, उनकी नोज में, हिट माय नोज। एट लास्ट शी फिनिश्ड कॉफी। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि एट लास्ट शी फिनिश्ड, है ना, कॉफी, आई सेड। अब जब वो फिनिश्ड कर ली तो उन्होंने पूछा, कॉफी, उन्होंने पूछा कि आप कॉफी भी लेंगे? आई सेड यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, शी आंसर्ड। अब उन्होंने देखिए आइसक्रीम भी ली एंड कॉफी भी ली, उन्होंने आंसर किया कि यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, शी आंसर्ड। आई वॉज past caring now, so I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. अब I was past caring now, ठीक है, अब वो केयर करना छोड़ ही दिए थे, ठीक है, आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि अब ऑलरेडी इतनी चीजें ऑर्डर हो ही गई हैं, अब तो पता नहीं कितना बिल आएगा, क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर कर दिया कॉफी अपने आप के लिए, खुद के लिए कॉफी, राइटर के लिए, एंड आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर, और उस लेडी के लिए उन्होंने आइसक्रीम और कॉफी दोनों ही ऑर्डर की। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड वीकली, ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं राइटर कि क्या तुम अभी भी भूखी हो? मैंने बहुत ही वीकली, बहुत ही कम, धीमी आवाज में पूछा, है ना, कि ओ नो, आई एम नॉट हंग्री, ठीक है, यू सी आई डोंट ईट लंचन, ठीक है, अब वो कह रही है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी हंग्री नहीं हूँ, कि तुमने देखा कि आई एम नॉट हंग्री, यू सी, तुमने देखा, आई डोंट ईट लंचन, कि मैं लंचन तो नहीं खाती हूँ, आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, कि अब वो क्या बोल रही है कि मैं क्या ली हूँ, एक कप ऑफ कॉफी ली हूँ। हाँ, वो कह रही है आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, कि वो मॉर्निंग में एक कॉफी लेती है, कॉफी पीती है, एंड देन डिनर, और डिनर करती है, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, परंतु लंचन में तो मैं केवल ही एक चीज से ज्यादा तो लेती ही नहीं हूँ, है ना। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या चल रहा है, पूरा ह्यूमर चल रहा है ना, पूरा की कॉमेडी चल रही है, कि वो बोलती जा रही है कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, कि मैं वन थिंग से ज्यादा नहीं खाती हूँ, और फिर भी वो अभी तक की 3 डिशेस खा ली, वो कॉफी भी पी ली, आइसक्रीम भी खा ली। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड। अब अचानक से एक टेरिबल, ठीक है, टेरिबल की हॉरिबल थिंग कहना चाहिए, एक टेरिबल होना चाहिए, तो ऐसी कुछ थिंग हैपेंड हुई while we were waiting for the coffee, the head waiter with a pleasant smile on his false face came up to us bearing a large basket full of big peaches। अब देखो, पहले तो वो ये सब कन्वर्सेशन एंड हुआ उनका, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन। अब जब वो लोग कॉफी के लिए वेट कर रहे थे, अभी वो ऑर्डर किए थे, है ना, कॉफी, और वेट कर रहे थे, तो जो हेड वेटर था, जो वेटर में से जो हेड होता है उनका, विथ अ प्लीजेंट स्माइल, उसके फेस में एक स्माइल थी अच्छी सी, और ऑन हिज फॉल्स फेस, फॉल्स फेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो वेटर है उनका वर्क ही होता है, उनका टास्क ही होता है ऐसा कि उनको हमेशा स्माइल देनी होती है ना, कि वो वहां पर गुस्से के मूड में आपको खाना सर्व नहीं कर सकते, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो वही कहा जा रहा है, अ प्लीजेंट स्माइल ऑन हिज फॉल्स फेस केम अप टू अस बेयरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ पीचेस। तो एक लार्ज बास्केट रखा हुआ था अपने हाथ में, और उसमें पीचेस, पीच एक फ्रूट होते हैं, तो वो फ्रूट, जो पीचेस फ्रूट है, वो उस बास्केट में भरे हुए थे, और उनके साथ वो उनके पास आया। दे वर ब्यूटीफुल, वो जो पीचेस थे, वो फ्रूट्स थे, वो बहुत ब्यूटीफुल थे। दे हैड द रिच टोन ऑफ इटालियन कंट्री, और वो कहाँ के थे, इटली के थे, इटली के
फ्रूट्स थे, उनका जो रिच थे, है ना, रिच टोन मीन्स जो फ्लेवर्ड, हाई फ्लेवर्ड फ्रूट, जो एक्चुअल में जो अच्छी क्वालिटीज के पीचेस थे वो थे, और वो इटली के थे। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, परंतु उस सीजन में तो पीचेस आते ही नहीं थे। गॉड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, अब जो चीजें सीजनेबल नहीं होती है, उस टाइम की नहीं होती है, और अब आप उनको परचेस करेंगे तो वो कितने होंगे, बहुत ही कॉस्टली होंगे। और उस रेस्टोरेंट में इतनी हाई क्वालिटीज के अगर पीचेस अवेलेबल हैं तो वो और भी ज्यादा कॉस्टली होते। तो वही राइटर कह रहे थे कि ये तो भगवान ही जानता था कि वो कितने कॉस्टली थे। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विथ a lot of meat, my one miserable little chop, and you can't eat anymore। अब वो कह रही है कि तुमने अपना जो स्टमक है वो फिल कर लिया है बहुत सारा मीट खाकर, है ना, जो मटन चॉप ऑर्डर किया था राइटर ने, तो ये लेडी उनसे कह रही है कि आपने बहुत सारा मीट खाकर अपना जो वो है अपना स्टमक फिल कर लिया है, एंड यू कांट ईट एनी मोर, और अब तो आप इससे ज्यादा नहीं खा सकते। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल इंजॉय अ पीच। अब वो ये कह रही है कि बट मैं क्या करूंगी, अभी तो मैं क्या लूंगी, एक स्नैक लूंगी, और क्या इंजॉय करूंगी, पीच इंजॉय करूंगी। अब देखिए पीच को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने पीच भी ऑर्डर कर दिया, उन्हें बोल दिया कि अब मुझे पीच भी चाहिए, वो फ्रूट भी चाहिए। The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip। अब देखिए, अब बिल आया और उन्होंने पे किया और उन्होंने देखा कि अब उनके पास कितना बचा था, फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। लास्ट में हम एक टिप भी देते हैं, है ना, बिल पे होने के बाद भी जो एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो वो टिप के लिए ही उनके पास पैसा बचा था। बट वो तो जो टिप थी वो भी को बहुत ज्यादा, वो टिप जितना एक्चुअल में वो देने का सोचे होंगे उतनी नहीं थी। तो इनएडिक्वेट मतलब कि जितना वो चाहते थे, जितना पर्याप्त टिप, पर्याप्त पैसा उनके पास नहीं था, तो सिर्फ उतना ही बचा था। बट आफ्टर ऑल जो बिल था उतना अमाउंट तो पे वो कर दिए थे और एक छोटा अमाउंट का टिप भी पे किए। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट। अब जो उनकी आइज थी, रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स। अब उनकी जो आई थी, लेडीज की आई, उनकी आई कहाँ रुक गई, रेस्टेड की मतलब कि उनकी आई देखने लग गई कि उस इंस्टेंट पर जब उन्होंने 3 फ्रैंक्स, 3 फ्रैंक्स ही उनके पास बचे थे जो टिप के लिए, तो उन्होंने 3 फ्रैंक्स छोड़े होंगे वेटर के लिए टिप के रूप में। तो 3 फ्रैंक्स लेफ्ट, आई लेफ्ट फॉर द वेटर, बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ। परंतु ये बोल रहे हैं कि वो थोड़ा तो सोच ही रही होंगी ना कि सिर्फ 3 फ्रैंक्स उन्हें वेटर के लिए टिप में छोड़े हैं। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर आए, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। अब वो बोल रहे हैं कि मेरे पास तो पूरा का पूरा महीना पड़ा था और उनके पॉकेट में एक पेनी भी नहीं थी। ठीक है, एक जो बोलते हैं ना पेनी मतलब एक कॉइन, चवन्नी जो आप पहले कहते थे, उतना भी उनके पॉकेट में अब नहीं बचा था। उन्होंने बिल पे किया और जो लास्ट के 3 फ्रैंक्स बचे थे उसको टिप के लिए दे दिया। नाउ फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड एज वी शुक हैंड्स। अब जैसे ही जब वो हाथ मिलाए थे, अब उन्होंने हैंडशेक किया और वो जब लेडी कही फॉलो माई एग्जाम्पल, कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग, और कभी भी एक चीज से ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है, लंचन के लिए। आई विल डू बेटर देन दैट, आई आंसर्ड। अब राइटर ने आंसर किया कि मैं तो उससे भी बेटर करूंगा, और मैं क्या करूंगा, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, और मैं आज रात के डिनर ही नहीं करूंगा। वो डिनर कर ही क्या पाते, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड हैप्पीली। अब वो जो शी क्राइड मतलब वो खुशी से चिल्लाई, जोर से बोली, जंपिंग इनटू द कैब, कैब में बैठते हुए खुशी से बोली ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट मतलब एन अम्यूजिंग पर्सन, एन अम्यूजिंग मतलब जो मनोरंजन करता है, कि मतलब जब वो ऐसा रिप्लाई किए ना कि मैं तो इससे भी बेटर करूंगा, जब उन्होंने कहा कि मैं लंच में कभी भी एक चीज से ज्यादा नहीं खाती,
तो आंसर क्या दिया राइटर ने कि मैं तो उससे भी बेटर करूंगा और मैं तो डिनर ही नहीं करूंगा आज का। तो इसलिए उन्हें हंसी आ गई और वो सोची कि ये तो बहुत ही अम्यूजिंग पर्सन है, बहुत ही जिससे मुझे मनोरंजन मिल रहा हो, ठीक है। और वो इस तरीके से बोलते हुए कैब में बैठ गई। ह्यूमरिस्ट, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, तुम एक बहुत बड़े क्या हो, ह्यूमरिस्ट हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, रिवेंज एट लास्ट, ओके। अब उनको तो राइटर को क्या लग रहा था कि मुझे तो अपना रिवेंज लेना था, बदला लेना था। अब देखिए वो कितनी इनसेंसिटिव थी कि वो बिल्कुल भी राइटर के बारे में सोची ही नहीं कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर की, उनके पास कुछ भी नहीं बचा थी। तो राइटर को अंदर ही अंदर क्या लग रहा था कि मुझे तो बदला लेना है। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन। और वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि मैं ऐसा पर्सन कैसे बन गया कि मेरे मन में एक बदला लेने की, रिवेंज लेने की फीलिंग आ रही है। बट वेन द इमॉर्टल गॉड्स take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result with complacency. इसकी मीनिंग है ना। पहले तो वो राइटर को क्या लगा कि मुझे तो बदला लेना है, और वो अपने बारे में ये भी सोचते हैं, ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैं ऐसा पर्सन कैसे बन गया कि मेरे में बदले की भावना आ गई। बट व्हेन द इमॉर्टल गॉड्स टेक, कि जब भी जो इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब अमर जो भगवान जी हैं, वो अपने हाथों में ऐसा मैटर लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो रिवेंज लेने के लिए कोई कुछ चीज थी ही नहीं, वो कैसे रिवेंज लेते। अब तो वो लंच हो गया, लंचन हुआ उनका फिनिश, और वो जा रही थी। तो गॉड ने कैसे रिवेंज लिया इस मैटर का, है ना, कि विथ कंप्लेसेंसी, कि मतलब जब भगवान जी कोई डिसीजन लेते, कोई रिवेंज लेते हैं, या कोई जब वो जस्टिस करते हैं, तो वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। और वो कैसे राइटर को सेटिस्फेक्शन मिला, टुडे शी वेस्ट 136 kg, ठीक है। सो लास्ट लाइन में है टुडे शी वेट 136 kg, कि आज उसका जो लेडी का वेट है वो कितना है, 136 किलोग्राम्स। तो अब आप सोचिए कि जब गॉड ने रिवेंज लिया, है ना, तो उनका वेट, उस लेडी का वेट कितना ज्यादा हो चुका था, 136। तो ये देखकर राइटर को बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं तो अपना बदला नहीं ले पाया, लेकिन गॉड ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया और उसका वेट क्या हुआ गया, इंक्रीज हो गया। तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि देखो ये इतनी बातें करती थी कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, और अब आज इसका खुद का वेट कितना है, 136 kilograms. Okay, so this is all about the story. Hope you enjoyed the story. So thank you for watching.